चलिए देखिए, आज आप लोग के लिए एक ये खुशखबरी है कि आप सभी बच्चे जो अभी तक 12th की क्लास चल रही थी हमारे अंशु इंडियन चैनल पे, कहाँ पर चल रही थी? अंशु इंडियन चैनल पे जो अभी क्लास चल रही है किसकी? क्लास 12th की बायोलॉजी की। वहां पर अब आपको क्लास 11th 12th तो चल ही रही थी, साथ साथ में 9th एवं 10th की भी क्लास चलने लगी है। तो आप सभी बच्चे जो 11th में हैं, जो 9th में है, जो 10th में है, जो 12th में है, यानी कि 9th 10th 11 12th जो बच्चे हैं आपकी नज़रों में या फिर आपकी जान पहचान में, उन बच्चों तक यह वीडियो शेयर करिए जिससे कि उनको भी जानकारी मिले कि यूपी बोर्ड के लिए एक यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है अंशु इंडियन। उस चैनल पे यूपी बोर्ड छात्रों के लिए बायोलॉजी की क्लास चल रही है। यूट्यूब में एकमात्र क्लास जो यूपी बोर्ड के लोगों के लिए है, बायोलॉजी की एकमात्र क्लास है यूट्यूब के इतिहास पे। अब देखिए, पहला चैप्टर क्लास 11th का कौन सा चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं? तो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है सजीव जगत। क्या है? सजीव जगत, यानी कि लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड ये क्या होता है? सजीव जगत क्या होता है? चैप्टर का मतलब क्या है? देखिए, बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमको किसी भी हेडिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे सजीव डाले हैं तो सजीव क्या है, इस शब्द का मतलब समझ में आएगा, तब जाके हमको पूरा इतिहास समझ में आएगा। तो हम बहुत जल्दबाजी ना करते हुए बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत समझते हुए पढ़ेंगे, चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं जो सजीव जगत है वो क्या है। यानी कि सजीव, सजीव क्या है? वो जीव जो जीवित है वो क्या है? सजीव है। यानी कि जीव जो क्या है? जीवित है, उसे क्या बोलेंगे? सजीव। तो देखिए, जो सजीव होता है, कैसे पता कि हम जीवित हैं? कैसे पता कि हम जीवित हैं? तो पहला लक्षण, यानी कि सजीव का पहला लक्षण, बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत आराम से सिखाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बारिश नहीं हो रही है, कहीं भीगना नहीं है, घर में बैठ के पढ़ना है, अच्छे से समझना है। जो चीज ना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहना है। ठीक, सजीव जगत, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, कौन सा? जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सजीव जगत का, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, एक चीज और बता दें, जिस भी जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर की नोट्स यदि आपको चाहिए, उसके लिए नंबर लिखा है। कैसा नंबर है? व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर 7518033009। इस नंबर पर जिस चैप्टर की नोट्स, जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर की नोट्स आपको मिलेगी। कहां पर? इस व्हाट्सएप नंबर पर आएंगे। तो कैसे पता करेंगे हम कि आप आए? तो आप अपना नाम, प्लेस, प्लेस मतलब किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं ये, ठीक, और क्लास, इतना आप डालेंगे तो मैं बता दूं। और सॉरी, एक चीज और है डालना, क्या? चैप्टर का नाम, चैप्टर नेम। ये आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको शाम तक, शाम को डालेंगे तो सुबह तक, सुबह डालेंगे तो शाम तक आपको क्या मिल जाएगा? इस चैप्टर की नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, वो पीडीएफ कोड मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। कहां पर? पीडीएफ का कोड आपको व्हाट्सएप में ही मैं बताऊंगा। तो आप नोट्स की परवाह न करना, हम आपको पूरा सब कुछ इधर देने वाले हैं।
ठीक। हाँ, इसके लिए शुल्क चार्ज क्या है? तो भैया अभी तक कोई शुल्क चार्ज नहीं है, पूरी तरीके से क्या है, निःशुल्क है। क्या है? निःशुल्क है। चलिए अब देखते हैं, पहले शुल्क चार्ज था, बच्चे पूछेंगे पहले कितना था, तो सर पहले 1699 रुपए। कंप्लीट कोर्स था 22 चैप्टर का, पीडीएफ 1699 रुपए में था। अब ये पूरी तरीके से जीरो हो गया। कितना हो गया है? जीरो हो गया है। तो आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको मैं नोट्स दूंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आते हैं अपनी बात पर। महत्वपूर्ण लक्षण, सजीव जगत का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो जो है क्या, कोशिका। सर बताइए सजीव का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कोशिका है। सर कैसे है? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कोशिका कैसे है? कोशिका, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई। क्या बोलते हैं? जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है। देखिए दरअसल जो हमारा शरीर है, ये शरीर कोशिकाओं के समूह से ही बनता है। कैसे बनता है हम आपको 9th वाली क्लास में बताए हैं, वहां जाके 9th वाला वीडियो देखिएगा। ठीक, तो जो जीवन की आधारभूत इकाई हो क्या है? कोशिका है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सर क्यों होती है? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? देखिए सर, ये जो संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे कोशिका का आकार होगा वैसे हमारे शरीर की संरचना होगी। क्रियात्मक इकाई इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमसे कार्य करवाती है। कोई भी काम हम नहीं करते, कौन करता है? कोशिका करती है। कोशिका करती है। हर एक काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं होते हैं जो अलग अलग कार्य करती है। ठीक, उसको आपको डिटेल 9th में है। तो देखिए जो संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई है, जो क्रियात्मक इकाई है क्या हो, कार्य करवाती है। कार्य, हम पानी पीने जा रहे हैं, हम नहीं पी रहे, कौन पी रहा है? कोशिका। कौन पी रहा है? कोशिका। हम जा रहे हैं बर्तन धुलने, तो कौन धुलने के लिए जा रहा है? कोशिका जा रही है, मैं नहीं जा रहा हूँ। कौन जा रहा है? कोशिका जा रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है? कोशिकाएं पढ़ा रही हैं। ठीक, कोशिकाओं का समूह है। अब कहेंगे सर हम चोरी करने जाएं और चोरी करते हुए पकड़ा जाएं तो क्या होगा? कौन पकड़ाएगा? कौन चोरी किया? सर हम नहीं किए, कोशिका की है ना जी। हाँ, तो कोई भी काम कौन करता है? कोशिका करती है, हम नहीं करते। ठीक, और होती कोशिका किसकी है? हमारी कोशिका होती है। देखिए सबसे छोटी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इतना हम लोग 9th में पढ़े थे। हमको सिद्ध केवल क्या करना था कि कोशिका जीवन की क्या है, संरचना, मतलब कोशिका क्या है, सजीव जगत के प्रमुख लक्षण है। तो समझ में आया कैसे लक्षण है? क्योंकि संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्य कौन कराता है? कोशिका कराती है। दूसरा लक्षण जो है, कोशिका में ही क्या पाए जाते हैं? जीव द्रव्य। कोशिका में क्या पाया जाता है? सेल में क्या पाया जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। अब बताइए सर, ये जीव द्रव्य कोशिका का प्रमुख लक्षण है कि नहीं है? क्या है? जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका का प्रमुख लक्षण होता है। मैं आपको एक कोशिका की संरचना ये बना दिया आपके लिए। इसे बोलेंगे क्या? बाहर ही इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली। यहां पर अंदर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। सर इंग्लिश में सभी का,
तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, और जीव द्रव्य का मतलब होता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए जीव द्रव्य का निर्माण कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से हुआ है। कभी ये मत कहिएगा कि जीव द्रव्य के 3 प्रकार है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ऐसा नहीं है। कैसा है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। सर ये किसमें पाई जा रही है, सजीव में ही केवल पाई जाती है, इसलिए जीव द्रव्य क्या सजीव का प्रमुख लक्षण है। सर सजीव का प्रमुख लक्षण क्यों है, क्योंकि तीसरा जो शब्द बोलेंगे, जीव द्रव्य में जीवन होता है। हमारे शरीर में जीवन, प्राण, जान जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो जान है मेरी ना, तो कौन है जान, जो जीव द्रव्य में ही क्या रहता है, जीवन होता है। ठीक, जिंदगी बन गए हो, कौन, कोशिका। जीव द्रव्य में क्या रहता है, जीवन होता है, और ये जीवन किस रूप में होता है, कोशिका में जीवन किस रूप में होता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया के रूप में रहता है। इसे बोल सकते हैं उपापचय। क्या बोल सकते हैं, उपापचय बोल सकते हैं। उपापचय सर 2 प्रकार के होते हैं, एक उपचय, एक अपचय। उपापचय को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उपचय को एनाबॉलिज्म, अपचय को कैटाबॉलिज्म। सर वीडियो लंबा हो रहा है, तो ठीक है लंबा होने दीजिए, क्योंकि इसमें हमको पूरा क्या पढ़ना है, सजीव के लक्षण क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे कि हम सजीव हैं। तो वीडियो लंबा होने दीजिए, हम सीखेंगे, आराम आराम से सीखेंगे, 2 दिन में देखेंगे एक वीडियो। ठीक, देखिए उपचय, ये जैव रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जीवन रहता है, जिसमें क्या होता है, जो 2 प्रकार के होते हैं, उपचय और अपचय। उपचय में क्या होता है, निर्माणकारी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि ये उपचय क्या होता है, निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करेगा, और अपचय क्या करेगा, वो तोड़ने वाला जैव रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी कि जो भोजन आएगा उसको तोड़ेगा कौन, अपचय, जोड़ेगा कौन, उपचय। तो सर ये समझ में आया आपको क्या था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। क्या, सजीव का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कोशिका होता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। कोशिका में ही जीव द्रव्य पाया जाता है, और जीव द्रव्य 3 चीजों से मिलकर बना होता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब देखिए जीव द्रव्य में ही जीवन होता है, जीवन किस रूप में होता है, तो भैया जो जीवन है वो जैव रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होता है, जिसे उपापचय बोलते हैं। उपापचय 2 प्रकार के होते हैं, उपचय और अपचय। उपचय क्या करता है, ये निर्माणकारी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। अपचय क्या करता है, ये तोड़ने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, सजीव के प्रमुख लक्षण है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको हटाते हैं। अब आप हमको ये बताइए, क्या ये तीनों चीज आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, ताकि हमको पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए जो अगला होता है वो आता है वृद्धि। अब आप बताइए, चौथा जो है क्या है, वृद्धि है। क्या सजीव बढ़ते हैं, निर्जीव नहीं बढ़ते? क्या ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है कि नहीं है? तो देखिए सजीव वृद्धि पहले किसे कहेंगे, तभी समझ पाएंगे कि वृद्धि सजीव में होती है कि निर्जीव में होती है।
क्या होता है कि शरीर का भार बढ़ना। क्या करना? शरीर का भार बढ़ना। शरीर का भार बढ़ना या फिर कोशिका की संख्या बढ़ना। कोशिका की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या सजीव ही वृद्धि करते हैं कि निर्जीव भी वृद्धि करते हैं? तो देखिए, आप बोलेंगे सजीव ही वृद्धि करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सजीव वृद्धि करते हैं, लेकिन आप पहाड़ देखे होंगे। क्या देखेंगे? पहाड़ देखेंगे। पहाड़ के बगल धूल मिट्टी होगी, इसको देखे होंगे। और लिखा क्या? शरीर का भार बढ़ना या फिर कोशिका की संख्या बढ़ना। तो जो पहाड़ या टीला होता है वो निर्जीव होता है, लेकिन इसके धूल आकर इस पे जम जाते हैं तो इसका वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। सर ये निर्जीव था, यानी कि निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, इसलिए वृद्धि सजीव का प्रमुख लक्षण नहीं। सर आगे अपना कुछ बताइए कि सजीव जो होता है, देखिए सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है, निर्जीव में बाहरी वृद्धि होती है। ठीक सर, आगे बताइए कि दूसरा कौन सा लक्षण है जो सजीव के लक्षण है, कैसे पता करेंगे? सर आप बताइए, मैं अगला लिख रहा हूं, पांचवा। आप लिखते चलिएगा, मैं नोट्स के बारे में आपको बता दिया हूं, हर बार नोट्स के बारे में नहीं बताऊंगा। पांचवा जो है वो है प्रजनन। क्या है? प्रजनन या फिर जनन या फिर रिप्रोडक्शन। सर आप बताइए रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या था? री प्लस प्रोडक्शन। मतलब फर्क साफ दिख रहा है कि री मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना, यानी कि अपने जैसे कोई दूसरी संतान उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। क्या ये सजीव के प्रमुख लक्षण हैं? क्या केवल सजीव ही रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं? तो देखिए, ये सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अरे सर क्या बोल दिए आप? ये सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर दारू पिए हैं आप क्या? नहीं जी, नहीं है ये सजीव का प्रमुख लक्षण। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कुछ जीव देखेंगे जैसे खच्चर। क्या होगा? जैसे खच्चर। ठीक, ये कभी जनन नहीं करते। सर ये जब ये जनन नहीं करते तो अपने जैसे संतान कैसे उत्पन्न करते हैं खच्चर? तो देखिएगा सर, जब नर गधा, क्या नर गधा और मादा क्या मिले, नर गधा हो, मतलब ये नहीं कहे कि नर गधा हो, यानी कि गधा जो है अगर वो नर है और घोड़ा जो है वो मादा को ले, नर गधे और मादा घोड़े के बीच में क्रॉस कराएंगे तो उत्पन्न होगा खच्चर, जो कभी जनन नहीं करता। ठीक, यानी कि विपरीत प्रकार के जीव लिए, गधा लिया और घोड़ा लिए, क्रॉस करा दिए, क्या उत्पन्न हो गया? खच्चर उत्पन्न हो गया। तो सर ये सजीव के विशिष्ट लक्षण, प्रजनन सजीव के विशिष्ट लक्षण नहीं है। सर इसी तरीके से यदि हम मादा गधा को ले लें, गधे को क्या मान लें? मादा, घोड़े को मान लें नर, तो इससे जो उत्पन्न होगा इसे बोलेंगे हिन्नी। क्या होगा? हिन्नी होगा। यानी कि दो ऐसे जीव हैं जो क्या दिख रहे हैं? प्रजनन नहीं करते, इसलिए क्या है? ये सजीव का प्रमुख लक्षण नहीं है। तो सर आगे बताइए सजीव का प्रमुख लक्षण क्या है? आप अपने से सोचिए। चलिए छठवां देखते हैं, गति। क्या गति सजीव का प्रमुख लक्षण है? देखिए वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, 19-20 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आप कंसंट्रेट होकर ध्यान से सीखिएगा, मजा बहुत आएगा। ठीक, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं कि सजीव के कौन से प्रमुख लक्षण हैं, कौन से प्रमुख लक्षण नहीं है, सजीव निर्जीव में अंतर क्या, तो वीडियो तो लंबा होगा ही होगा। तो देखिए
ये गति भी विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों सर, कैसा क्यों? क्योंकि अधिकतर पेड़ पौधे गति करते हैं सर। पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी तो सजीव हैं। गति करना मतलब चलना। तो जो अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे एक तरीके से गति नहीं करते, लेकिन एक जीव, एक पेड़ है जिसका नाम है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास ये एक ऐसा पेड़ है जो गति करता है। कहाँ पर? पानी में। ठीक, यानी कि ये भी सजीव का प्रमुख लक्षण नहीं है। ठीक, तो क्लैमाइडोमोनास को छोड़ दो तो बाकी कोई भी पेड़ पौधा गति नहीं करता। सातवां इधर देखेंगे सर, संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता। सर आप समझते चलिएगा, नोट्स की फिक्र मत करिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है पहले समझेंगे, तब तो पता करेंगे कौन विशिष्ट लक्षण है कि नहीं है। यानी कि संवेदनशीलता का मतलब होता है जो कुछ वातावरण में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का अनुभव करना। अब आप हमें ये बताइए, केवल सजीव ही वातावरण के परिवर्तन को अनुभव करते हैं कि निर्जीव भी? मतलब नहीं समझे बच्चे, मतलब ये है जो संवेदनशीलता होता है, यानी कि वातावरण में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? जैसे ठंडी का मौसम है तो हम लोग रजाई निकाल लिए, गर्मी का मौसम है तो हम लोग क्या निकालिए? कंबल निकाल लिए? नहीं जी। गर्मी का मौसम है तो गर्मी वाला ड्रेस, ठंडी का मौसम है तो ठंडी वाला ड्रेस। तो केवल और केवल इसका अनुभव कौन करता है? सजीव करते हैं। यानी कि संवेदनशीलता तो सजीव के प्रमुख लक्षण है। क्या अनुकूलनशीलता है? ये अनुकूलनशीलता पहले क्या होता है? ये बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला होता है, और बाहरी संवेदना को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? बाहरी संवेदना को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद क्या परिवर्तन होना है ये बताएगा। यानी कि उस परिवर्तन से हमको बचाना है। बाहरी संवेदना को ग्रहण करना है और उसमें हुए परिवर्तन से हमको क्या करना है? बचाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? अनुकूलनशीलता। यानी अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलनशीलता कहलाता। तो सर ये क्या है? सजीव के विशिष्ट लक्षण है। 7 पढ़ लिए। एक इधर देखते हैं 8वां, जीवन चक्र। जीवन चक्र इस शब्द में ही लिखा है क्या? लाइफ साइकिल। आप मुझे बताइए, सजीव का जन्म होगा, एक निश्चित समय बाद उसकी मृत्यु होगी, तो क्या ये सजीव के प्रमुख लक्षण है? जी बिल्कुल है। ये क्या? सजीव के प्रमुख लक्षण। तो भैया हम पूरी तरीके से खत्म कर लिए हैं क्या सजीव के कौन से विशिष्ट लक्षण थे, कौन से नहीं लक्षण हैं, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर देखने को मिला था, इसको खत्म कर लिए हैं। कल हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं जैव विविधता के साथ। ठीक, तब तक जो चीज आपको ना समझ में उसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया।